हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रशांत है और मैं आज आपको इस वीडियो में 12वीं क्लास के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में औसत शक्ति। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में 5 नंबर के मार्क्स में पूछा जाता है। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी थ्योरी में बात करेंगे, फिर उसके बाद इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप थ्योरी में लिखोगे कि किसी विद्युत परिपथ विद्युत परिपथ में ऊर्जा व्यय की दर ऊर्जा व्यय की दर को शक्ति कहते हैं। इसका मान परिपथ में वोल्टता तथा धारा के गुणनफल के बराबर होता है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में सामान्यतः वोल्टता तथा धारा में या धारा के मध्य कलांतर होता है। धारा के मध्य कलांतर होता है। अतः परिपथ में शक्ति का मान प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा के मध्य कलांतर पर क्या करता है, वो कलांतर पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यह तो बात आगे की थ्योरी में। अब आप इसके थोड़ा न्यूमेरिकल में लिखोगे। माना माना किसी समय माना किसी समय माना किसी समय टी पर प्रत्यावर्ती परिपथ में वोल्टता धारा के मान से पाई कलांतर आगे है, तो v बराबर v नोट साइन ओमेगा टी। इसको एक क्वेश्चन दो फर्स्ट। आई बराबर कलांतर नीचे है, इसमें से पाई घटा दूंगा। इसको एक क्वेश्चन दिया आपने सेकंड। हम जानते हैं कि जो शक्ति होती है, इसको पावर कहते हैं। पी बराबर क्या होता है, यही होता है। ठीक है, तो पुटअप कर दोगे तो समीकरण 1 में 2 से पी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, वी नॉट साइन ओमेगा टी डॉट साइन ओमेगा टी माइनस। ठीक है, अब आपने एक फॉर्मूला सुना होगा। फॉर्मूला होता है साइन ए साइन बी क्या होता है, 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये हम थर्ड इक्वेशन में इसको क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले को हम क्या कर देंगे, थर्ड जो आपकी जो थर्ड इक्वेशन है ये, उसमें उसको अप्लाई करते हैं। तो आपके पास थर्ड इक्वेशन क्या थी, वो लिखो वापस से दो। इक्वेशन थर्ड क्या थी आपके पास, इक्वेशन थर्ड पी बराबर
वी नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा माइनस फाइव। तो ये क्या हो जाएगा, पी बराबर अपॉन टू, इसमें आ जाएगा कॉस, ठीक है, माइनस, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, ये जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएगा। तो पी बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, वी नॉट आई नॉट अपॉन टू कॉस कॉस फाइव, कॉस तक में आपका ये रहा, इसमें तो लिखोगे कॉस टू ओमेगा, ठीक है। इस टर्म को अलग अलग कर लो दोनों को। तो पी बराबर क्या आ जाएगा, वी नॉट आई नॉट कॉस फाइव, वी नॉट आई नॉट कॉस कॉस तक टू ओमेगा, ठीक है। औसत के लिए, औसत के लिए इस पर सब पर क्या लगा दो, एवरेज लगा दो, पी एवरेज, वी आई एवरेज, कॉस फाइव, इस पर भी एवरेज आ जाएगा, साइन नॉट ओमेगा, दोनों पर एवरेज एवरेज, इस पर पूरा एवरेज आ जाएगा, ठीक है। क्या जाएगा, ये हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास वैल्यू क्या रहेगी, उसको आप ऐसे लिख दो, एवरेज लिखने का ही साइन हो गया, ये आ जाएगा वी नॉट आई नॉट कॉस कॉस इक्वल टू, आप टू को क्या लिख सकते हो, रूट में लिख सकते हो ना, एक रूट इसके नीचे लगा दो, एक रूट आप इसके नीचे लगा दो, और ये आपका पड़ा है इस प्रकार से, ठीक है। अब ये क्या होता है बच्चों, ये मैंने बताया था आपको पिछले वाले वीडियो में, याद कीजिए, तात्विक मान था ना, या वीआरएम से बोलते हैं इसको, वर्ग माध्य मूल मान था। तो ये क्या आ जाएगा, वी पी पी आर एस बराबर क्या आ जाएगा, आर वी आर एम एस आई वी आर एम एस कॉस थीटा, ठीक है। या फिर आप इसको भी लिख सकते हो, पी पी एवरेज बराबर पी आभासी कॉस, ठीक है, इसको डब्ल्यू में बंद कर दिया। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ वी आर एम एस आई आर एम एस का मान को आभासी यार, ठीक है बच्चों। अब कई बार एग्जाम में इसका पूछ लिया जाता है, तो आप वो लिखोगे शक्ति गुणांक, ठीक है। शक्ति गुणांक किसको बोलते हैं, तो आप लिखोगे औसत औसत शक्ति, औसत शक्ति और आभासी शक्ति, औसत शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात को शक्ति गुणांक क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक कहते हैं। मतलब आपका पी एवरेज आया था, ये पी आभासी, तो कॉस थीटा था आपके पास, तो कॉस फाइव था, तो ये क्या आ जाएगा, पी एवरेज कौन, पी आभासी, तो ये जो होता है फैक्टर होता है उसको क्या कहते हैं, आपका शक्ति गुणांक कहते हैं, ठीक है। अब इसमें भी दो अब इसमें भी दो केस लगते हैं, विशेष केस, विशेष स्थिति। पहली स्थिति में क्या होता है, जब परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा हो, क्या लगा हो, प्रतिरोध हो
हो तो फाई बराबर 0, अतः शक्ति क्षण का मान अधिकतम। ठीक है। दूसरा केस क्या लगा हुआ है कि जब प्रतिरोध केवल L तथा केवल C, मतलब जो आपका स्व प्रारंभ हो कैपेसिटर हो तो फाई बराबर आई बटा 2 माइनस, अर्थात शक्ति क्षण शून्य या न्यूनतम। ठीक है बच्चों, दो परिपथ और पूछ के दिए जाते हैं कई बार एग्जाम में। तो पहले परिपथ का नाम है आपका वाटहीन धारा। क्या? वाटहीन धारा। इसको मतलब क्या लिखोगे, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में केवल एल या केवल एल का मतलब समझ गए आप, कुंडली। सी का मतलब आप समझे कैपेसिटर। ठीक है। या एल सी दोनों विद्यमान हो तो प्रतिरोध, जो कि आर है, प्रतिरोध शून्य हो जाता है। ठीक है। तथा परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। परिपथ में क्या होती है? धारा प्रवाहित होती है। ठीक है। लेकिन औसत ऊर्जा क्षेत्र शून्य हो जाता है। शून्य से हो जाता है। उसी धारा को वोल्टहीन धारा कहते हैं। दूसरा आता है आपका चौक कुंडली। ठीक है। ये चौक कुंडली किस पर आधारित होती है? ये वोल्टहीन धारा पर आधारित होती है। ये क्वेश्चन आपका 2016 में आया था। क्वेश्चन किसमें आया था? ये सेकंड ग्रेड के एग्जाम पूछा गया था क्वेश्चन कि वोट जो आपकी चुंबकीय जो चौक कुंडली होती है वो किस पर आधारित होती है? तो वो वोल्टहीन धारा पर आधारित होती है। इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? एक ऐसी कुंडली जिसका स्वप्रकरणत्व, मतलब जो L है, अधिकतम तथा R है, मतलब जो प्रतिरोध है, वो अल्प हो तो जो कुंडली होती है वो क्या कहलाती है? आपकी चौक कुंडली कहलाती है। इसमें क्या होता है? तांबे का तार होता है एक। तो ये तांबे के तार को एक पटिल लो, कोर्ड के ऊपर लपेट कर बनाया जाता है। ये टॉपिक ये आपके बारे में है ना, अगले वाले वीडियो में आपको उसको पूरा बताऊंगा, जिसमें ये पूरी एक मैकेनिज्म होती है। ठीक है। यहाँ पर आपसे दोस्तों थोड़ी पढ़ लूंगा आपको तो भी होता है सब ब्लैक। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका जो शक्ति होती है उसके बारे में था। अगला वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर की बात करेंगे।
तो आपको इस वीडियो में किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और मेरी सोशल मीडिया पर मेरी आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी है एससीपी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स, उससे वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो और वहाँ पर भी अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो मुझे आप बता सकते हो। ठीक है बच्चों, जय हिंद, जय भारत।